दिस इज़ वेज बिरयानी जो मेरे को पड़ा यहाँ पे 80 रुपीज़ का। सो गाइस 6:55 इन द इवनिंग एंड फाइनली अगर आप देखोगे हम पहुँच चुके हैं लामडिंग। हाय गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन। सो यस, काफ़ी टाइम बाद यहाँ पे ट्रैवलिंग स्टार्ट हो रहा है और थोड़ा अलग स्टाइल में ब्लॉग को स्टार्ट किया हूँ। तो कहाँ पे हूँ? यस, आप लोग देख सकते हो ट्रेन में आ चुका हूँ। तो करंटली आई मीन तिनसुकिया, न्यू तिनसुकिया रेलवे स्टेशन। कहाँ जा रहा हूँ? जा रहा हूँ यहाँ पे गुवाहाटी। तो कौन सी ट्रेन है? ये है अवध असम एक्सप्रेस, जो कि अगर आप देखोगे इंडिया का डेली चलने वाला वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ट्रेन है। अगर हम बात करें तो यूजुअली मैंने ये वाला रूट तो ऑलरेडी कवर किया हुआ हूँ, लेकिन अगर आप देखोगे तो मैंने लीडू-रोंगिया में कवर किया था। लेकिन ये थोड़ा अलग सा ट्रेन है, थोड़ा अलग एक्सपीरियंस हमें देखने को मिलेगा। और लगभग अगर आप देखोगे तो इसका यहाँ से छूटने का टाइम है 11:15, तो लगभग थोड़ा सा 10 मिनट्स के डिले के साथ आया। मेरे ख्याल से 11:25 के आसपास यहाँ पे छूट जाएगी। और ये ऑब्वियसली अब गुवाहाटी जा रहा हूँ। लेट्स सी, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ के लिए जा रहा हूँ वो ठीक हो जाए, देन उसके बाद अगर कहीं पे ट्रिप वगैरह घूमने का मौका मिलता है तो ज़रूर घूमेंगे। तो ऑलमोस्ट दोस्तों 11:20 हो चुका है सुबह का। हम लोग निकल चुके हैं तिनसुकिया से, थोड़ा सा बाहर ही आ चुके हैं। और अगर आप देखोगे तो ये तो ऑब्वियसली मतलब ये वाला रूट तो ऑलरेडी ऐसा टोल्ड काफ़ी बार मैंने कवर किया हुआ हूँ। तो क्या ही दिखाऊँ, बस इस ट्रेन का एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूँ। और तो हम लोग ट्रैवल तो कर रहे हैं यहाँ पे जनरल क्लास में, और जो भीड़ है मतलब जो क्राउड है यहाँ पे जनरल क्लास में दूसरे बार। तो अगर आप देखोगे हम लोग यहाँ पे गुवाहाटी पहुँचने वाले हैं ऑलमोस्ट रात के 10 बजे। एक तो सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि ज़्यादा होल्ड बहुत कम होल्ड है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और अगर आप देखोगे धीरे धीरे आप ऐसा होता है। बाकी इस ट्रेन के बारे में बताऊँ तो ऐसा ऑलरेडी टोल्ड यू दैट ये डेली रनिंग ट्रेन है, इंडिया का लॉन्गेस्ट डेली रनिंग ट्रेन। लगभग 3,191 किलोमीटर कवर करता है ये, फ्रॉम डिब्रूगढ़ टू नारगढ़, राजस्थान। टॉकिंग अबाउट द इंटीरियर, अगर आप दोस्तों देखोगे तो कुछ इस तरीके का है। मिरर लगा हुआ है, वॉश बेसिन इज देयर, ठीक ठाक है। आई होप साउंड आ रहा है यहाँ पे। तो पानी वगैरह भी है इधर। अगर आप देखोगे वॉशरूम्स वगैरह है, और यहाँ पे डस्टबिन भी दिया हुआ है। और जनरल का कोच अगर आप देखोगे क्लास इस तरीके का है। सो 110 किलोमीटर्स वी हैव कवर्ड टिल नाउ दोस्तों, एंड येस वी हैव नाउ रीच्ड आवर फर्स्ट होल्ड व्हिच इज भोजो रेलवे स्टेशन। काफ़ी पीछे स्टेशन, क्योंकि हमारा जो कोच है वो काफ़ी आगे है। अभी टाइम लगभग हो चुका है 12:15, लगभग 5 मिनट्स का यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली होल्ड है। तो सो फार टिल नाउ जर्नी इज़ क्वाइट गुड, और सिग्नल भी यहाँ पे हो चुका है। सो अभी मैं इस ट्रेन का 3rd AC में आया हूँ, और मैंने देखा कि मतलब पूरी तरीके से ऑलमोस्ट फुल है 3rd AC। मतलब B1, B2, B3 आई थिंक 4 3rd AC है। और जनरल तो अगर आप देखोगे ये भी पूरा फुल ही है, और इतना ज़्यादा शोर है। प्लस मतलब ट्रेन के इंजन के सामने, तो मैं कुछ वहाँ पे बता भी नहीं पा रहा था आप लोगों को अच्छी तरीके से क्या कुछ है। तो इसलिए मैं सोचा कि थोड़ा सा इधर आके आप लोगों से डिटेल में थोड़ी सी बात। एंड ऑब्वियसली अब अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको बेड रोल्स वगैरह, कर्टेंस वगैरह सब कुछ मतलब उसी तरीके से मिलने लगे। तो प्रीवियसली जैसे मिला करते थे बिफोर कोविड, तो यस ऑब्वियसली ये सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे खाने पीने की अगर मैं बात करूँ तो ऑब्वियसली पेंट्री कार इज़ अवेलेबल इन दिस ट्रेन। ऑब्वियसली इतना लंबा रूट कवर करती है, तो यस खाने पीने की कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। इस ट्रेन की टाइमिंग की अगर मैं बात करूँ तो डे 1 को 10:20 AM सुबह डिब्रूगढ़ से निकलती है, एंड डे 4 को 4:10 को ये लालगढ़ जंक्शन यानी कि राजस्थान पहुंचती है। एंड ऑब्वियसली आई टोल्ड यू डेट ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ट्रेन मतलब रूट है, मतलब ट्रेन जर्नी आप कह सकते हो, जो डेली रन होती है विथ कवरिंग यहाँ पे 3,191 किलोमीटर डिस्टेंस। तो आप सोच सकते हो। और ये सिर्फ अगर आप देखोगे ये दूसरी ट्रेन है जो वाया गोरखपुर होके जाती है, पहली चंडीगढ़ एक्सप्रेस। तो इसके मतलब रूट्स भी थोड़े अंदर अंदर है, बिहार एंड यूपी के, तो इसलिए ये थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस लेती है। तो ऑब्वियसली इस ट्रेन में देखते फुल जर्नी करना कभी मौका मिला तो ऑब्वियसली करेंगे। और
गर्मी के टाइम में एसी में बैठने का मज़ा ही कुछ और है। सो गाइस वी हैव नाउ रीच सिमलगुड़ी जंक्शन। इट इज़ आवर सेकेंड होल्ड। लगभग अगर आप देखोगे टाइम इज़ 12:50 के आसपास हुआ है। तो यस फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे सिमलगुड़ी जंक्शन। सो वी हैव रीच्ड आवर सेकेंड होल्ड विच इज़ सिमलगुड़ी जंक्शन। SLGR स्टेशन कोड है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आए हैं और अगर आप देखोगे तो यस ऑलमोस्ट अभी टाइम हो चुका है 12:50 के आसपास। इस ट्रेन का काफ़ी कम होल्ड है, ये सबसे अच्छी बात है। इसके बाद अगर आप देखोगे आई थिंक सरुपत्थर, मरियानी, देन उसके बाद दीमापुर वगैरह है, फरकाटिंग वगैरह, देन लामडिंग वगैरह है। तो ये ट्रेन के होल्ड्स कम है और अभी तक ट्रेन भी काफ़ी अच्छी चल रही है। लेकिन क्राउड अगर आप देखोगे मतलब भीड़ जो इस ट्रेन में एज आई वाज टेलिंग यू, चाहे वो AC कोच में होगी या फिर अगर आप जनरल कोच में देखोगे काफ़ी ज़्यादा है। मतलब आप समझ सकते हो। ऑब्वियसली ये इनर पार्ट ऑफ मतलब बिहार एंड UP के इनर पार्ट से हुए जाते हैं तो ऑब्वियसली क्राउड्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे। बाकी यहाँ पे अभी फ़िलहाल 5 मिनट्स का होल्ड है तो ये ठीक ठाक है। फिलहाल तो जर्नी इस फाइट रूट ठीक ठाक है। ऑलमोस्ट 100 एंड कितना हुआ मेरे ख्याल से 106 किलोमीटर के आसपास यहाँ पे हुआ है। एंड जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया मैं जा रहा हूँ यहाँ पे गुवाहाटी तक अवध असम में। तो जो जनरल का किराया है वो है 165 रुपीज़। बाकी जो स्लीपर कोच का है वो मेरे ख्याल से 300 समथिंग के आसपास है, 315 के आसपास। अब डे की जर्नी है इसलिए मैंने स्लीपर का कोच नहीं लिया, वरना अगर नाइट की जर्नी होती तो ऑब्वियसली स्लीपर कोच में जाते थे। तो मैंने सोचा कि जनरल में ही चले जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम है, पैसे थोड़े से यहाँ पे बच जाएंगे। सो जस्ट 5 मिनट्स का होल्ड है। नाउ वी आर लीविंग फ्रॉम सिमलगुड़ी रेलवे जंक्शन। इट्स 12:55 इन द आफ्टरनून। So 1:40 in the afternoon guys and now we have reached Mariani station. Station code is MXN और अगर आप देखोगे ये हमारा 4th होल्ड है। टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड आई थिंक 156 किलोमीटर के आसपास है। यहाँ पे हमारा 10 मिनट का होल्ड होने वाला है। तो ये लंबा होल्ड दिया गया है और टिल नाउ जर्नी की अगर मैं बात करूँ ठीक ठाक है। लेकिन वहीं पे अगर मैं यहाँ पे इस ट्रेन की अगर आप देखोगे जनरल क्लास की कंडीशन बाप रे बाप, पूरी तरीके से यहाँ पे अब चिड़ियाघर हो चुका है। मतलब इतना ज़्यादा क्राउड आ चुका है। एंड स्टिल वी आर इन मरियानी। अभी और बड़े बड़े स्टेशन आने बाकी है लाइक दीमापुर, लामडिंग, पता नहीं क्या होने वाला है। यूजुअली ऐसा होता नहीं है, मतलब जो लॉन्ग डिस्टेंस वाले ट्रेन से उनमें लगभग खाली ही रहता है। लेकिन ये ट्रेन मानना पड़ेगा, मतलब AC में भी फुल, जनरल में भी फुल, स्लीपर में भी फुल, मतलब स्टार्टिंग से यहाँ पे फुल चलती है। तो ये ऑब्वियसली अभी ठीक ठाक ही है। चलो यहाँ पे जर्नी ठीक ठाक चल रहा है। इसके बाद डायरेक्टली हमारा नेक्स्ट होल्ड होने वाला डेट विल बी फरकाटिंग 2:50 के आसपास आएगा। देन मेरे ख्याल से सरुपत्थर, देन 4 बजे के आसपास विल बी रीचिंग दीमापुर। तो इस ओवरऑल जर्नी इज़ क्वाइट गुड, ठीक ठाक है। एंड ऑब्वियसली अगर आप देखोगे वेदर भी अभी ठीक ठाक ही है, ज़्यादा गर्मी नहीं है। लेकिन जो स्टेशन की अगर मैं बात करूँ मरियानी के बारे में तो प्रीवियसली भी मैंने काफ़ी सारे ब्लॉग्स में बताया, लेकिन फिर भी बता दूँ स्टेशन कोड इज़ MXN। ये एक जंक्शन है। यहाँ से अगर आप देखोगे जोरहाट के लिए लाइन जाती है, मतलब कोई भी ट्रेन को जोरहाट जाना हो तो डेफिनेटली यहाँ से जा सकता है। हालांकि फरकाटिंग के थ्रू भी जा सकता है, वो दूसरी तरीके से जा सकता है। मतलब किसी को अगर गोलाघाट वगैरह से होते हुए जाना है जोरहाट तो वो फरकाटिंग के थ्रू से जाएगा। कोई ट्रेन अगर डायरेक्ट जोरहाट जाता है मतलब कि कोई ट्रेन को तो वो थ्रू मरियानी के मतलब डायरेक्ट मरियानी से डाइवर्ट हो जाएगा। जैसे कि जनशताब्दी अगर आप देखोगे डायरेक्ट मरियानी से डाइवर्ट होगी। बाकी जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया स्टेशन पे आपको वेंडर्स मिलेंगे। जैसे कि अगर आप देखोगे यहाँ पे पूड़ी वगैरह खाने के लिए। स्टेशन थोड़ा सा आगे हमारा मतलब जो कोच है वो उधर उस तरफ है तो इसलिए। लेकिन ओवरऑल ट्रेन भी काफ़ी अमेजिंग लग रहा है। तो अभी ज़्यादा टाइम है नहीं, 2-3 मिनट्स में विल बी डिपार्टिंग फ्रॉम मरियानी जंक्शन। So it's 1:50 guys and yes we are now departing from Mariani station.
सो अभी जो टाइम हुआ है वो है 2:30 एंड यस ऑब्वियसली अभी थोड़ा सा लंच करने का टाइम हुआ, तो आई बोट वेज बिरयानी। यहाँ पे पेंट्री कर से मैंने वेज बिरयानी खरीदा, तो लेट्स सी कैसा टेस्ट होता है। ऑब्वियसली नॉन वेज नहीं खाएंगे, सावन महीना चल रहा है, तो यस ऑब्वियसली अभी फ़िलहाल कुछ नॉन वेज नहीं, तो देखते हैं कैसा टेस्ट है। यहाँ पे वेज बिरयानी का आप लोगों को बताता हूँ, यहाँ पे पेंट्री कार का। सो दिस इज़ वेज बिरयानी जो मेरे को पड़ा यहाँ पे 80 रुपीज़ का। यहाँ पे आपको एक ऑब्वियसली पिकल दिया गया है, एक प्लास्टिक का स्पून। तो लेट्स सी इनसाइड में क्या कुछ है। सो ये कुछ इस तरीके का है। अगर आप देखोगे थोड़ा सा यहाँ पे ग्रेवी है, मीडियम गर्म है, मतलब उतना ठंडा नहीं है। तो देखता हूँ यहाँ पे टेस्ट किस तरीके का है वेज बिरयानी का। सो रीच्ड अवर 4th होल फरकाटिंग रेलवे स्टेशन। अभी बिरयानी खा रहा था, तो मतलब उसको फिनिश करके यहाँ पे बाहर आया हुआ। एंड टॉकिंग अबाउट दी फूड, वेज बिरयानी पेंट्री कार का जो मुझे 80 रुपीज़ का पड़ा, डेफिनेटली आई वुड से दैट इट इज़ वर्थ इट। काफ़ी अच्छा रहा, मतलब सब्जी वगैरह भी था, ठीक ठाक था। आई वुड डेफिनेटली से दैट काफ़ी अच्छा बना है। हालांकि एज आई टोल्ड यू सावन महीना चल रहा है, तो मैं नॉन वेज नहीं खाता हूँ। एंड यस फरकाटिंग की अगर मैं बात करूँ तो यस ऑब्वियसली इट इज़ ऑल्सो जंक्शन, FKG स्टेशन कोड इस। और जंक्शन इसलिए एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, यहाँ से भी जोराट के लिए लाइन जाती है, लेकिन थ्रू गोलाघाट होते हुए, मतलब यहाँ से अगर आप जाओगे जोराट तो गोलाघाट होते हुए आप जोराट पहुँचोगे। तो ये है। बाकी ओवरऑल अगर आप देखोगे करेंटली 2:45 इज़ द टाइम। 2:40 को हम पहुँचे थे। 5 मिनट्स का आप यहाँ पे और रिमेनिंग हॉल्ट है। 2:50 देन उसके बाद यस ठीक ठाक है, अच्छा खासा चल रहा है। जर्नी की अगर मैं बात करूँ तो यस ऑब्वियसली इट इज़ क्वाइट गुड, मतलब ऑन टाइम अमेजिंग चल। सो या 5 मिनट्स के होल्ड के बाद नाउ वी आर डिपार्टिंग फ्रॉम फरकाटिंग। सो वी हैव डिपार्टेड फ्रॉम फरकाटिंग रेलवे स्टेशन। इसके बाद सरुपत्थर आई थिंक आने वाला 3:30 के आसपास। देन 4 बजे यहाँ पे हमें डिमापुर हम एंटर कर जाएंगे। तो यस इट्स क्वाइट गुड। अभी मैं मतलब काफ़ी टाइम से यहाँ पे AC में ही हूँ, AC वाले डिपार्टमेंट में। अब क्या करें यार, इतना ज़्यादा भीड़ है जनरल में, तो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक कोई आया तो नहीं है, लेकिन देखते कोई आया तो चले जाएंगे, लेकिन अभी तक तो खाली हुई है। वैसे अगर आप देखोगे इस ट्रेन का जो इनॉग्रल रन हुआ था वो 4 अप्रैल 1986, मतलब ऑलमोस्ट 96 to 26, 16 to 26, ऑलमोस्ट 35 ईयर्स हो चुका है इस ट्रेन को चलते हुए। और अगर आपको बताऊं तो एक और न्यू ट्रेन यहाँ पे चालू हो चुका है फ्रॉम डिब्रूगढ़ टू मुंबई। यूजुअली मैं आपसे कहता था ना कि हमारे तिनसुकिया से मतलब सभी एरिया के लिए ट्रेन्स वगैरह अवेलेबल है, बस महाराष्ट्र वाले एरिया के लिए ट्रेन अवेलेबल नहीं है। लेकिन यस फाइनली डिब्रूगढ़ मुंबई LTT 15646 हैज़ बीन स्टार्ट। जनरल क्लास का हालत आप लोग देख सकते हो यहाँ पे इस ट्रेन का। इतनी ज़्यादा क्राउड है कि क्या ही बोले। 3:55 in the evening and now we have arrived डिमापुर। यस ऑब्वियसली अगर आप देखोगे नागालैंड जो कि डिमापुर में आता है, तो यस नाउ वी हैव अराइव्ड डिमापुर। एंड ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो 264 किलोमीटर्स वी हैव बीन कंप्लीटेड। अब यहाँ से अगर आप देखोगे लगभग और 250 किलोमीटर के आसपास है। और लगभग अगर आप देखोगे यहाँ से अगर टाइम हमें लगने वाला लगभग और 6 घंटे के आसपास यहाँ पे लगने वाला है। टिल नाउ जर्नी इज़ क्वाइट गुड, ठीक ठाक है। और मेरे पीछे आप देख सकते हो मतलब जनरल क्लास कितना ज़्यादा भरा हुआ है। और यहाँ से तो और भी लोग चढ़ेंगे और काफ़ी ज़्यादा मतलब आगे ही हूँ, मतलब स्टेशन वो पीछे है और मैं काफ़ी आगे हूँ, ऑलमोस्ट मतलब एंड ऑफ द स्टेशन में है। तो स्टेशन नहीं दिखा पा रहा हूँ, बस 5 मिनट्स का होल्ड है। तो ऑलमोस्ट 4 बजे हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो इसके बाद
डीपू आने वाला है, देन उसके बाद आई थिंक 5 बजे के आसपास यहाँ पे लामडिंग वगैरह आने वाला है। तो स्टिल नाउ जर्नी इज़ क्वाइट गुड, ठीक ठाक चल रहा है। और वेदर भी अभी ठीक ठाक है, मतलब ना गर्मी है ना ठंडी है। ठंडी तो ऑब्वियसली नहीं होगा, लेकिन गर्मी भी यहाँ पे नहीं है, ये काफ़ी अच्छी बात है। 4:45 को यहाँ पर डीपू पहुँचे थे और मैंने सोचा था कि इस स्टेशन को स्किप करते आपसे डायरेक्टली मिलता हूँ मैं लामडिंग पे। बट अभी अगर आप टाइम देखोगे ऑलमोस्ट 1 आवर, मतलब 5:45 हो चुका है, लेकिन हमारी ट्रेन यहाँ से हिली नहीं है। पता नहीं क्या रीज़न है कि लगभग 1 घंटे से मतलब यहाँ पे रुका हुआ है, कोई पता कुछ भी नहीं है। अभी रिसेंटली थोड़ी देर पहले यहाँ पे जनशताब्दी ने ओवरटेक कर लिया है, पता नहीं इसके बाद भी यहाँ पे सिग्नल नहीं मिल रहा है। पता नहीं क्या रीज़न है, क्या मतलब कुछ समझ में आ नहीं रहा है। सिंगल लाइन होने का ये प्रॉब्लम है, लेकिन अब देखते कब तक यहाँ से छूटेंगे। ऑलमोस्ट 6 बजने ही वाला है यहाँ पे। सो ये ऑलमोस्ट 1 घंटे बाद मतलब 5:50 हो चुका है एंड नाउ वी आर डिपार्टिंग फ्रॉम डीपू। लिटरली पूरा 1 घंटा रुके हम लोग यहाँ पे। सो गाइस 6:55 इन द इवनिंग एंड फाइनली अगर आप देखोगे हम पहुंच चुके हैं लामडिंग। ऑलमोस्ट गाइस हम लोग 1.5 आवर्स लेट पहुंचे हैं यहाँ पे लामडिंग। एक्चुअल टाइमिंग था 5:25, बट अगर आप देखोगे डीपू में इतना देर रुकने के बाद मतलब ऑलमोस्ट 1 आवर हम रुके एंड फाइनली अब जाके मतलब जो मुझे दिखाना था एक्चुअली इस ब्लॉग में, अगर आप देखोगे लामडिंग से शुरुआत था, जो अमेजिंग सीन्स वगैरह थे। बट अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखोगे ईस्ट ऑफ इंडिया में जल्दी यहाँ पे अंधेरा हो जाता है, तो यस ऑब्वियसली इस ब्लॉग में अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं दिखा पाया। तो यस फाइनली लामडिंग आ चुका है। लेकिन सबसे अच्छी बात अगर आप देखोगे यस लामडिंग की, तो यस ऑब्वियसली ये जंक्शन है, ये तो आप जानते ही होंगे। और द मेन चीज़ जो थी वो सिलचर या फिर लामडिंग बदरपुर सेक्शन, जो कि इस तरफ की ट्रेन, आई थिंक ये कोई ट्रेन है जो लामडिंग बदरपुर जाने वाली है। तो यस ऑब्वियसली वो रूट भी ओपन हो चुका है, हम उन पे भी कवर करेंगे, मतलब उसको भी कवर करने वाला हूँ। इसी महीने जाने वाला हूँ 15 अगस्त को, यहाँ पे प्लान बना हुआ है। लेट्स सी क्या होता है। तो फिलहाल यहाँ पे 5 मिनट्स का होल्ड है। लेट्स सी चाय अगर मैं चाय वगैरह मिल लेता है तो चाय पी लेंगे। बाकी सोफर ठीक ठाक है, सब ठीक चल रहा है मतलब। ऑलराइट तो गाइस अभी हो चुके हैं रात के 9:05। वी हैव रीच्ड नाउ जागी रोड, यहाँ से गुवाहाटी। और अगर आप देखोगे 1 आवर 20 मिनट्स लगने वाला है। सो फॉर जर्नी इज़ क्वाइट गुड। बाहर आपको क्या ही दिखाऊं, काफ़ी अंधेरा है। और अभी 457 किलोमीटर्स हैज़ बीन कम्प्लीटेड। लेट्स सी 1.5 आवर्स का लेट अभी भी चल रहा है, उसको मेकअप नहीं कर पाया है। अगर सही टाइमिंग पे होता तो अभी तक हम यहाँ पे गुवाहाटी पहुँच चुके होते।
So guys, finally it's 10:54 and we have reached Guwahati. 11:15 को चढ़े थे and finally now we have arrived. So talking about the journey experience in Awadh Assam Express, it was quite good, ठीक ठाक था. But although yes, अगर आप देखोगे 1.5 hours यहाँ पे लेट होने के कारण हम इतना डिले पहुँचे. ओवरऑल यहाँ पे जनरल क्लास में जर्नी किया था, लेकिन जिस कारण से मतलब मैंने आप लोगों को बताया कि लामडिंग से जो अमेजिंग सेक्शन हमें देखने को मिलते, मतलब जो व्यूज़ वगैरह जो कर्व वगैरह थे, वो उसके लिए मैंने इसको चूज़ किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया. लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट जर्नी में मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा. बाकी अगर ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को जरूर लाइक कीजिएगा, एज वेल एज मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना. सो अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हैप्पी.